विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन धारण किया जाता है। भगवान गणेश जी को यह व्रत अति प्रिय होता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे विकट चौथ, संकटा चतुर्थी, सकट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए, जो कि चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके भगवान का पूजन करे और अंत में चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करनी चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन आपके समीप करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रहा करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को कृश यानी कि दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी रहती हूँ और वैसे ही बालक को ही उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग सुनकर उसके हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत भगवान गणेश की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक भगवान गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा।
इस प्रकार का वरदान देकर भगवान गणेश जी वही अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पितृगृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता सुशीला के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशन गणेश जी के व्रत को किया। गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी धर्मराज से कहा था कि हे धर्मराज, आप भी इस विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्म पारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर
एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलड़े पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे भी हमारी ही करते रहना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार दोपहर 1:18 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार दोपहर 3:25 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से सभी भक्तजन 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 16 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक होगा।
सूर्योदय का समय सुबह 5:34, सूर्यास्त शाम 6:22 होगा। चंद्रोदय का समय चंद्र दर्शन का जो है वह रात्रि 9:58 है। राहु काल का समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:34 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:46 से शाम 7:09 तक होगा। इस दिन अमृत काल का जो समय है वह समय शाम 6:20 से रात्रि 8:06 तक होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा होगा संपूर्ण दिन रात तक होगा। योग व्यतिपात होगा रात्रि 12:19 तक, उसके बाद वरयान योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक होगा। इस दौरान पूजन का कार्य करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे। भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करे, सिंदूर चढ़ाए, खास करके इन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से चौथ माता की पूजा करे। चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके इन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। दूध से बने हुए वस्तुओं का या ऋतुफल आदि का माता को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, चौथ माता का कथा श्रवण करे। इसके बाद आरती करे और अंत में चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए। इस दौरान ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जहां तक हो सके जप करना चाहिए और अपनी कामना भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।